पहले जो 2 सालों में आंसर लिखा गया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उनको पास किया गया था, लेकिन इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने पर 80 केटी दिया गया है। हमको ये गाइड किया गया था कि आपको जो ऐसा करना, पिछले 2 साल से तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 साल वो चालू है, तीसरा साल था। तो हमने कहा कि जो चीज हमको हिंदी में आती थी हम हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश में आती थी इंग्लिश में लिखे। इसके पहले भी ऐसा हुआ और इस बार भी। तो 400 में से 300 छात्रों को 80 कर दिया गया और फेल कर, सिर्फ 100 छात्र पास है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमको शुरू से चला रहे हो पुराना पैटर्न चला रहे हैं, अगर पैटर्न चेंज किया तो हमको पता ना था भाई पैटर्न चेंज हुआ। इसके पहले जो हमारा लीगल लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसके पहले हमारा इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल एग्जाम में हमने इसी पैटर्न में आंसर लिखा। आप ये देखिए कि इस यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेज आते हैं और 4 कॉलेजों में टोटल 417 छात्रों ने परीक्षा दी। उन 417 छात्रों में से 300 छात्र सिर्फ लीगल लैंग्वेज में फेल हुए। क्या ABCD भी नहीं लिख पाएगा? ABCD भी अगर लिखेगा तो उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर कैसे मिल सकता? जनवरी में लगभग पेपर हो चुका था। कितना समय, जब 400 छात्र है, कितना समय लगता है मैडम चेकिंग करने में? हिंदी में लिखे, हमने हिंदी में लिखा है, बुक भी हिंदी में दी हमको। वहाँ क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे कि इंग्लिश में लिखना था, तो हम पढ़े ही नहीं इंग्लिश में, बुक ही आप हमको दे रहे। हमारे पास टाइम ही कहाँ है मैम? हमारा तो 15 दिन के बाद एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, तो रिजल्ट पहले जारी करना था। इतने दिनों के बाद दिसंबर में एग्जाम हुआ, 5 महीने बाद रिजल्ट जारी हो रहा है। और जांच समिति जो है वो वीसी महोदय जो है वो जिनको भी नामांकित करेंगे उनको हम बुला के उसकी बैठक करा के दोबारा जांच कराएंगे। हेमचंद विश्वविद्यालय के द्वारा LLB फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ जो किया गया उसे लेकर के LLB के स्टूडेंट आज हेमचंद विश्वविद्यालय में मौजूद है। आपको बता दें कि जनवरी में इनका पेपर हुआ था और नतीजे इस तरीके के आए हैं कि स्टूडेंट जो है वो बवाल कर रहे हैं और जो बवाल मचा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि हेमचंद विश्वविद्यालय में हुआ है। क्या है पूरी जानकारी, आखिर इतने आक्रोशित क्यों है छात्र? क्योंकि छात्रों का काम होता है पढ़ना, लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके आज ये आक्रोशित है, तो निश्चित तौर पर कोई बात होगी जिसके बाद आज ये यहाँ पहुंचे हुए। जी बताएंगे क्या है पूरा मामला? मैम, पिछले 2 सालों से सिलेबस चेंज होने के बाद भी पुराने पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज करके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अचानक से चेंज कर दिया गया और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या था? इंग्लिश और हिंदी का मैटर पूछा रहा है। पहले जो 2 सालों में आंसर लिखा गया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उनको पास किया गया था, लेकिन इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने पर 80 केटी दिया गया है। तो क्या लिखे? हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग लिखे थे? हाँ। उसके बावजूद ऐसा हुआ? हाँ। आप एक्चुअली क्या है मैडम, हम लोग सुराना कॉलेज से है, हमको बोला गया, जो मिस गाइड किया गया था कि आपको इंग्लिश का पेपर है उसको आप ट्रांसलेट को सिर्फ इंग्लिश में करना और जो ग्रामर है उसको इंग्लिश में करना, बाकी आप अपनी बात है, जो आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में करो, इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश में करो। आंसर हिंदी में दे रहे हैं। हमको ये गाइड किया गया था कि आपको जो ऐसा करना, पिछले 2 साल से तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 साल वो चालू है, तीसरा साल था। तो उनको खुद नहीं पता करना क्या था, ना यूनिवर्सिटी से हमको कोई इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने कहा कि जो चीज हमको हिंदी में आती थी हम हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश में आती थी इंग्लिश में लिखे। इसके पहले भी ऐसा हुआ और इस बार भी। तो 400 में से 300 छात्रों को 80 कर दिया गया और फेल कर, सिर्फ 100 छात्र पास है। तो मैंने ये कहानी कि हमारे पेपर जांचा गया वो इंग्लिश के तरीके से जांचा गया, ना कि हिंदी के तरीके से। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमको शुरू से चला रहे हो पुराना पैटर्न चला रहे हैं, अगर पैटर्न चेंज किया तो हमको पता ना था भाई पैटर्न चेंज हुआ। जब हम बाकी सब्जेक्ट में 80% 90% आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ तो उसकी जानकारी किसी तरीके कोई जानकारी। ये अलग कॉलेज से, मैं अलग कॉलेज से हूँ, हम दोनों अलग अलग कॉलेज से। मैं सुराना कॉलेज से हूँ, हम लोग ग्वाबालद कॉलेज से। यूनिवर्सिटी में। और इसमें निवेदन है कि इसके पहले जो हमारा लीगल लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसके पहले हमारा इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल एग्जाम में हमने इसी पैटर्न में आंसर लिखा। ये प्रश्न पत्र है? ये प्रश्न पत्र है मैडम, दिखाइए प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र है, ये इंग्लिश में है। जी और जी इसका जी। आंसर इसका आंसर आपकी चॉइस है? हमारी चॉइस थी एज पर कॉलेज ने कहा था कि आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो चाहे। आपको आता है। हाँ, और इसका प्रूफ ये है कि जब हमारे इंटरनल एग्जाम हुए मेन परीक्षा से 1 महीना पहले, तो हमने हिंदी में भी लिखा, तब उसमें हमको 80 से 90% नंबर मिले। अच्छा, और वही लेकिन अभी जब हमने फाइनल में जब ये उसी पैटर्न में लिखा तो हमें फेल कर दिया गया। अच्छा, आप उसी समय हमें फेल कर देते तो समझ में तो आ हमको जाता समझ कि में आ जाता गलती है, कि हमने गलती की है। अंतिम समय में आपने जनवरी में पेपर ले लिया और अभी मई में 4 महीने बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि आपने हिंदी में पेपर लिखा इसलिए आपको फेल किया जाता है। ये क्या बात हुई? ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो गया। कितने लोग हैं आप लोग? आप ये देखिए कि इस यूनिवर्सिटी में
4 कॉलेज आते हैं और 4 कॉलेजों में टोटल 417 छात्रों ने परीक्षा दी। उन 417 छात्रों में से 300 छात्र सिर्फ लीगल लैंग्वेज में फेल हुए। अब ये बताइए कि जो एलएलबी का छात्र होता है वो ग्रेजुएशन करके आता है। ग्रेजुएशन करने वाले छात्र को क्या 1 नंबर मिलेगा इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर में? ये सोचने वाली बात है कि वो क्या ABCD भी नहीं लिख पाएगा। ABCD भी अगर लिखेगा तो उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा। 0 नंबर कैसे मिल सकता है, 1 नंबर कैसे मिल सकता है? तो ये हमारा ऐसा सोचना है कि ये जो मूल्यांकन हुआ है ये बायस्ड है, ये एक तरफा हुआ है। हिंदी के छात्रों के साथ, हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप अभी कहाँ हम से पहले बताइए? मैं बौलत कॉलेज से हूँ। अच्छा, क्या है आप चाह क्या रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जनरल प्रमोशन हो, क्योंकि अच्छा, अब दोबारा ना, एग्जाम ना हाँ, हो, सीधे जनरल प्रमोशन। क्योंकि मैम अभी क्या है ना कि अभी हम लोग का जो एग्जाम डेट जो है सेकंड सेमेस्टर का, उसका फॉर्म का डेट 30 अप्रैल को लास्ट हो चुका है। जो खत्म हो गया। अब जो इस बार भरेंगे वो लोग क्या है, एक्स्ट्रा फीस भरना पड़ेगा। कितनी है फीस? फीस 1000 से ज्यादा है ना, 1100 रुपए है ना। तो अभी आप लोग मुलाकात किए यहाँ पर? जी। क्या बोला गया आपको? अब बोले कि वही कि फिर कमेटी गठन किया जाएगा। फिर ये तो इतने जनवरी में लगभग पेपर हो चुका था। इतना समय, जब 400 छात्र है, कितना समय लगता है मैडम चेकिंग करने में? इतना लंबा समय खींचते आ रहे हैं। बाकी सब कब का रिजल्ट निकल चुका है। पेपर की यदि हम बात, पेपर कैसा बना है आपका? आपने जिस भी भाषा में लिखा हो, पेपर हम क्वेश्चन लोग ठीक पढ़ के बनाए। आपने आंसर दिया होगा, जी। कैसा बना? जी, हम पेपर ठीक बनाए मैम, क्योंकि कई लोग को ना 0 नंबर दे दिया है। 0 नंबर कैसे दिखता है कि 10 नंबर तक ना एक नंबर का क्वेश्चन था। एक नंबर में जो ग्रेजुएशन के है, इसी LLB में कोई 70 नंबर 75 नंबर पाए दूसरे सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट और है उसमें, और इसी में कोई 1 नंबर 2 नंबर कैसे दे सकते हैं? 2 नंबर दिया गया, इतना पेपर पूरा तो हम लोग बना ही नहीं सकते। और कितना मिला है? मेरे को 1 नंबर ही मिला। 1 नंबर। हाँ। जबकि बाकी सब तो अभी आप लोग दोबारा परीक्षा की मांग नहीं, आप लोग सीधे जनरल में प्रमोशन करवाना चाहते हैं। तैयारी का समय नहीं, हम लोग सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल दिला चुके हैं। हम लोग सेकंड सेमेस्टर आप कहाँ से आएंगे? बालोद से। एक ही बुक थी मैडम इंग्लिश लैंग्वेज की, जी। ये हमको यूनिवर्सिटी से कॉलेज से मिली है। ये देखिए कॉलेज की सील लगी है, ये कॉलेज से मिली हुई बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की। हमको बोल रहे पूरा इंग्लिश में लिखने के लिए, ये क्या है? हिंदी। अच्छा, ये हिंदी है? पूरा हिंदी में दिए, देखिए ये क्या है? हमको बोल रहे पेपर इंग्लिश में लाओ, बुक हमको दे रहे हिंदी की, ये हिंदी है पूरी। इसका जवाब इंग्लिश में देना। नहीं, ये खुद आंसर ही है हिंदी में, अच्छा। बुक में खुद हिंदी में छपी है। तो आप हिंदी में लिखे हैं? हमने हिंदी में लिखा है, बुक भी हिंदी में दी तो आपको। आप वहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे कि इंग्लिश में लिखना था, तो हम पढ़े ही नहीं इंग्लिश में, बुक ही आप हमको दे रहे। ये देखिए, ये कॉलेज की सील है, ये कॉलेज की सील है जो दे रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग पेपर देने गए तो आप लोगों ने कुछ वहाँ विरोध नहीं किया कि ये ऐसा इंग्लिश है और हिंदी में जवाब देना, या इंग्लिश नहीं, में? ऐसी बात ही नहीं आई। तो एग्जाम का जब रिजल्ट आ रहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उस समय तो ये था कि आपको जिस भाषा में लिखना लिखो, तो ऐसे विरोध ही नहीं था। रिजल्ट आने के बाद हमारा विरोध चालू रिजल्ट हुआ। आया, उसके बाद हाँ, आप लोग को पता चला कि एक लड़का 80% 90% बाकी सब बाद दूसरे में 0 कैसे पा जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लड़के ने कैसे लिखा था? पूरा लिखा, मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैंने पूरा लिखा है। एक सप्लीमेंट्री पर है, मैंने ग्रामर 10 नंबर का लिखा है, मैंने ट्रांसलेट लिखा है। कम से कम मेरे सब 40 नंबर मिलना चाहिए मेरे को, तो अगर हिंदी को हटा भी दिया जाए। आप मांग क्या है सभी? मांग यही करना चाहते मैडम कि अब हमारा सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 15 दिन बाद है, अब हम पहले का पढ़े कि दूसरा का पढ़े। या तो जनरल प्रमोशन दिया जाए या कुछ ऐसा सुविधा करे जिससे बच्चों का भविष्य क्या बचे। लगता है जो गड़बड़ी इस तरीके की हुई है? ये तो पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी में हुई रही, इसके पहले भी विरोध हुआ, तो उसके पहले भी विरोध हुआ। हर बार ऐसी हो रहा है, हर बार हो रहा है। अभी जवाब क्या मिला? वो एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी जांच करेंगे। अब कमेटी कब जवाब देंगी, क्या देंगे, हमको नहीं पता। सड़क निकलनी थी वहाँ का पैर नहीं पेपर कटा, देना है, आप जनरल प्रमोशन कहीं और का काट दिया। अब जहाँ का सड़क निकला हमारे वो भी पास काट दिया। टाइम ही कहाँ है मैम? हमारा तो 15 दिन के बाद एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है। यूनिवर्सिटी बोल रही है कि ये आप लोग लिखित में दीजिए कि आपके क्लास की तरफ मिस गाइडलाइन किया गया है करके, जबकि हमारे क्लास टीचर हमारे कॉलेज के साइड से मिस गाइडलाइन नहीं किया गया है। जो भी गलती हुआ है यूनिवर्सिटी के साइड से हुआ है, क्योंकि जो हमारे जो सीनियर थे ना पिछले 2 सालों से, उनका पैटर्न देख के ही हम पढ़े हैं, और उनका भी बताना यही था कि हम हिंदी में लिखे और हम पास भी हुए। उसी को हम फॉलो करते हुए हम भी किए थे, लेकिन हमको पास नहीं किया गया है और माना मिस गाइड किया गया है। और पेपर अगर हम लोग को अभी दिलाना है तो रिजल्ट पहले जारी करना था। इतने दिनों के बाद दिसंबर में एग्जाम हुआ, 5 महीने बाद रिजल्ट जारी हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? मैं फर्स्ट ईयर LLB सब नहीं, बालों से हूँ मैं। रिटोटलिंग भी ना अभी मैं तुरंत अभी भरने की कोशिश किया रिटोटलिंग के लिए, अपना रीचेक के लिए, वो भी बंद हो गया है। अच्छा,
तब आप लोग सभी की मांग है कि जनरल प्रमोशन दिया जाए। जी जी मैम, जनरल प्रमोशन देना चाहिए क्योंकि मैम 0 नंबर कभी आ नहीं सकता किसी का। ये भाई का 0 नंबर आया है। बच्चों ने 6 महीना एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई किया, जिसके कारण हम लोग जब पेपर दिलाए तो देखा कि जो पेपर हुआ था 27/1/2026 को हुआ था वो पेपर। यूनिवर्सिटी की इस लापरवाही को क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सिटी के जो लापरवाही से जांच किया गया है, ये बच्चों के साथ उसके रिजल्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी जो शिक्षक और कमेटी बैठे हैं जो पेपर जांच करने की बात हम आश्वासन दे रहे हैं हम सभी छात्रों को, वो एक बार और पूर्णतः बच्चों का जो रिजल्ट है अच्छे से जांच करे, ताकि बच्चे भी, हम जो छात्र है वो हमें संतुष्टि प्राप्त हो। को लेकर के आज बवाल कर रहे हैं, कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, एलएलबी में इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लिखा गया है कि उसको अंग्रेजी में ही किया जाना है करके। हमने जब देखा कि उत्तर पुस्तिका जो है वो हिंदी में लिखे गए हैं करके, तो हमने 2 बार रिव्यू बैठक ऑलरेडी कराया, और रिव्यू बैठक में हमको परीक्षा समिति ने लिख के दिया कि इंग्लिश लीगल लैंग्वेज का पेपर है तो इंग्लिश में ही लिखा जाना चाहिए करके। आज बच्चों ने ये सूचित किया हमको कि उनको साल भर हिंदी माध्यम में पढ़ाया गया है। अच्छा। हाँ, ऐसा सूचित किया, और वो कुछ किताबें भी लेकर आए थे जो हिंदी माध्यम में थी, और प्रश्न पत्र में भी कुछ सवाल, 1-2 सवाल जो थे वो हिंदी के थे। तो आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, हम इस पे एक जांच समिति बना रहे हैं, और जांच समिति जो है वो वीसी महोदय जो है वो जिनको भी नामांकित करेंगे उनको हम बुला के उसकी बैठक करा के दोबारा जांच कराएंगे। पेपर? हाँ, पेपर जांच कराएंगे, और इसका जो भी परिणाम होगा जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। वो लोग जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, उनका नहीं, कहना है नहीं, कि पेपर के अब ज्यादा समय नहीं, क्योंकि दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है तो समय नहीं बचा है, इसलिए देखिए, बच्चों ने तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, चाहे वो हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में लिखे, तो जनरल प्रमोशन का वाला जैसा शब्द तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उनने यदि सही लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदी में लिखे चाहे हिंदी में अंग्रेजी में लिखे, उसके ऊपर में कुछ का अपन सही या सकारात्मक जो है वो कर सकें। हेमचंद विश्वविद्यालय के द्वारा एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ जो किया गया उसे लेकर के आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में बवाल की स्थिति है। कहीं ना कहीं जो छात्र थे एलएलबी के उन्हें मिस गाइड किया गया, और मिस गाइड करने के बाद जो टॉपर बच्चे थे उन्हें भी लगभग 0 से 1 नंबर दिया गया, और 0 से 1 नंबर देने के बाद इन बच्चों ने विरोध किया। बात सिर्फ इतनी थी कि बच्चों का जो पेपर था, एलएलबी के जो छात्र थे उनका पेपर जो था वो इंग्लिश में था, और जवाब के लिए इन्हें अपना जो मीडियम था उसे चुनने की बात कही गई थी। तो बच्चों ने अपना मीडियम चुना, और इंग्लिश के प्रश्न पत्र का जो जवाब होता है, प्रश्न का जवाब, उसे हिंदी में दिया। हिंदी में जब इन्होंने जवाब दिया तो सभी प्रश्न के उत्तरों को काट दिया गया और उन बच्चों को 0 नंबर दिया गया, जिसके बाद ये विरोध कर रहे हैं। जनवरी में पेपर हुआ था, 5 महीने का गैप दिया गया। इनका कहना है कि 5 महीने का गैप देने के बाद आज रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, और जब नतीजे आए हैं तो इस तरीके के नतीजे आए हैं जिससे सभी छात्र अपने नंबरों को देख करके आक्रोशित है। दोबारा से पेपर लिए जाने की बात पर छात्र जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि त्रुटि यूनिवर्सिटी के द्वारा हुई है, तो उन्हें जितने भी छात्र जो एलएलबी के थे उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए। इस विषय को लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति से बातचीत की गई है। कुलपति का कहना है कि कमेटी बैठाई जाएगी, कमेटी के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन छात्र किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दोबारा पेपर वो नहीं देंगे, सीधे जनरल प्रमोशन की मांग की जा रही। अब देखना होगा यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है किस तरीके का निर्णय लेता है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ जो एलएलबी के छात्र उनके साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें 0 नंबर ही दिया जाएगा, या फिर जनरल प्रमोशन की बात को लेकर के कुछ सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।